सो गाइस, वेलकम टू एवरेज इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस पूरे वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि हर एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो आईटी में या सीएसई फील्ड में या फिर उस पूरे सेक्टर में एस्पायर कर रहे हैं अपने आप को, उसके बारे में बात करेंगे हम। और उन्हें कितना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि टायर 3 कॉलेज में, टायर 2 कॉलेजेस में उतने स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस नहीं करते। मैं खुद एक एवरेज इंजीनियर हूँ और मैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कितना एक लेवल ऑफ नॉलेज, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट 18% ऑफ बच्चे जो भी स्टूडेंट होते हैं उस कॉलेज के, वो कैसे एस्पायर करते हैं और उन्हें कितना नॉलेज होता है। क्योंकि मेनली डाइवर्सन्स बहुत सारे होते हैं उन सब कॉलेज पार्ट में जहाँ अपना स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते हैं। सो जो भी बेसिक नॉलेज एक फर्स्ट ईयर यानी कि बिगिनर स्टूडेंट से लेकर फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स को इस पूरे फील्ड में होना चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ में। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहला लेक्चर पाइथन से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कितना ट्रेंडलीस्ट लैंग्वेज और कितना सेक्सीएस्ट लैंग्वेज जो हमारे टर्म में मैं कह सकूँ, और ये कितना अभी बूम है मार्केट में। और तो उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज, जो सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए, उस बारे से स्टार्ट करेंगे। और इसे इस प्लेलिस्ट के कोर्स को एंड होते होते तक आप खुद से एक वेबसाइट बना सकेंगे, आप खुद का गेम डेवलप कर सकेंगे। हम इस पूरे प्लेलिस्ट में फोकस करने वाले हैं यूआई यूएक्स पे, गेम डेवलपमेंट पे और फायर बेस्ड इंटीग्रेशन विद एपीआई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, और मैंने ये पूरा कोर्स जो डेवलप किया है, मैंने इस चीज़ को फोकस में रखते हुए किया है कि आप एक नॉर्मल आईटी के स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, या फिर सीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, या फिर आप फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट है, जो आप आगे इंटरव्यू में जाके या फिर अपने रेज्यूमे में कुछ वैल्यू एडिशंस करना चाहते हैं। और इस पूरे कोर्स के बाद तक आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके स्क्रीन के सामने जस्ट आपको दिख पा रहा होगा। ये पूरा कोर्स पे हम बेसिक्स पे जो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, वो इस पूरे कोर्स में हमारे सारे टॉपिक्स होंगे। तो आपको उसमें कुछ इशू नहीं होगा, आप उसको आराम से जब चाहे तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जनरली रेपल आई का। ये एक नॉर्मल आई है, जैसे कि हम पाइथन के लिए यूज़ करते हैं पाइथन 3, या फिर आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, या फिर स्कूल में आपने यूज़ किया ही होगा एक नॉर्मल आई डी। आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। नथिंग, मेरे हिसाब से पर्सनली आई कुछ भी नहीं है, बस एक किचन समझ लीजिए उसे। इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ किचन, जहाँ पे मेनली वो हमारा टास्क क्या होता है किचन का, हम उसमें खाना कुक करते हैं। इन अ सिमिलर वे आई इज़ एन एनवायरनमेंट जो हमें हमारा प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, या फिर कोई एक हम सॉफ्टवेयर खुद डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम अपना कोड कुक कर सकें, राइट। सो हम जो इस कोर्स के लिए पूरा यूज़ करने वाले हैं, जो कंटेंट हम यूज़ करेंगे, जो आई यूज़ करेंगे, ये एक ऑनलाइन एडिटर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो सारे इंस्टॉलेशन जो जो सारे वो तो सारे लेक्चर्स में कॉमन चीज़ दिया गया है, हर जगह ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मुझे उनका इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो भी हम हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। पहला टॉपिक आज की क्लास का है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। लाइक ये क्या है, क्यों है, और पाइथन कहाँ से आया, इसके बारे में आपको मैं क्विकली सा रिवीजन दे देता हूँ ताकि आप लोग को इतना कुछ इशू ना हो। आपको वैसे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इतना कुछ वेरियस मेजर चीज़ नहीं है, बट स्टिल। सो पाइथन सबसे पहले जिस बंदे ने बनाया था, वो उसका नाम था ग्यूडो ग्यूडो वॉन रोसुम। आई नो आप लोग को ये सब नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक छोटा सा नॉलेज के लिए, आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक आई है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं आई है जनरली, दैट इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और मैंने आपको उसका एक एग्जांपल दे दिया था ऑलरेडी, ये क्या चीज़ है। आपको ये सारी चीज़ नोट्स में मिल जाएगी, तो आपको उसका इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला चीज़ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, मुझे तो जहाँ तक पता है मेरी एज में, मैंने सबसे पहला चीज़ हेलो वर्ल्ड ही सीखा है, और मैंने आज तक हेलो वर्ल्ड ही सुना है। एंड तो शुरू करते हैं कि बाकी सब लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस होता है, और क्या चीज़ हमारे फंक्शंस करते हैं। तो हम हमारा मैसेज प्रिंट करने के लिए जो पहला फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो है एक प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन, आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्या है ये।
फर्स्ट ईयर के बच्चे तो आप जरूर कंफ्यूज हो गए, फोर्थ ईयर में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। सो बेसिकली प्रिंट फंक्शन का काम होता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे मैसेज लिखते हैं या भी जो भी हम चाहते हैं कि इसके हम हमारे आउटपुट स्क्रीन यानी कि ये जो स्क्रीन है दिस पार्ट यहाँ पे शो करे, तो हम उसके अंदर ये मैसेज लिख देते हैं वॉट एवर जो भी हम चाहते हैं। तो पाइथन का जो सिंटेक्स होता है प्रिंट फंक्शन का, या तो हम उसे डबल कोट्स में यानी कि इस तरीके से रख सकते हैं या दिस वे, या फिर दूसरा एक तरीका है कि हम पाइथन के सिंटेक्स को चाहे तो सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से चाहते हैं रखना। दोनों ही लाइक वैलिड सिंटेक्स है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको एक मैसेज सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। एंड मैं यहाँ पे अपना प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, मैं सिंगल कोट से लिखता हूँ इसे, हमारा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, एंड इसे रन करके देखता हूँ। या इट्स वर्किंग टोटली फाइन, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस प्रिंट के कोड्स के अंदर डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर हम जिस भी चीज़ को डालेंगे वो हमारे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो इस कोर्स के साथ अटैच्ड हैं, या फिर आप इसे डबल के साथ भी कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो आई एम एन एवरेज इंजीनियर, हेलो वर्ल्ड, हेलो आई एम एन एवरेज इंजीनियर। तो जो भी आप उसके अंदर मैसेज लिखते हैं ये आपका प्रिंट हो जाएगा। पहला चीज़ आपने बहुत इजीली सीख लिया, बहुत कोई इशू नहीं आया। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं एक दूसरा चीज़ सीखूं, एस्केप कैरेक्टर। अभी एस्केप कैरेक्टर क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे शो करता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एवरेज इंजीनियर का जो इंजीनियर है ये नीचे यानी कि इस पार्ट से ये इंजीनियर एक लाइन नीचे प्रिंट हो, यानी कि न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, मैं उसके लिए बहुत सिंपल सा एक सिंटेक्स लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश स्लैश एन, और अब मैं इसे रन कर दूंगा, हेलो आई एम एन एवरेज, और इंजीनियर यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, एक और यूट्यूब में बहुत अच्छा फीचर है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वर्क ऑन कर लेंगे। एंड एक और एस्केप कैरेक्टर जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ जनरली ताकि एक पर्टिकुलर टैब बन जाए, यानी कि अगर ये एवरेज यहाँ पे लिखा रहा है तो ये थोड़ा सा नहीं, सपोज ये इंजीनियर अगर यहाँ पे लिखा रहा है तो ये बीच में प्रिंट हो बस। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखता है, हेलो आई एम एन एवरेज, इसको मिटाते हैं इंजीनियर, एंड व्हाट आई वांट कि एक दूसरा कुछ मैसेज प्रिंट हो और वो थोड़ा सा दूर जाके हो, लेट्स से यूट्यूब, एक नया स्पेस क्रिएट हो जाए, एस्केप कैरेक्टर। तो इसे हम लोग पहले स्लैश एन डाल देते हैं ताकि वो एक न्यू लाइन में जाके फिर नीचे, हाँ ये भी प्रॉपर शो करेगा। तो ये थोड़ा सा एक राइट शिफ्ट मिल जाएगा इसे। मैंने दोनों एस्केप कैरेक्टर का यूज़ किया, स्लैश एन स्लैश टी। स्लैश एन से मैंने न्यू लाइन क्रिएट किया पहले, यानी कि हेलो आई एम एन एवरेज इंजीनियर के बाद एक न्यू लाइन क्रिएट हुआ जिसमें यूट्यूब प्रिंट होना था। तो यूट्यूब जनरली यहाँ पे प्रिंट होता, बट मैंने स्लैश टी लगा दिया दूसरा एस्केप कैरेक्टर, तो उसने क्या किया, उसने एक स्पेसिंग टैब स्पेस डाल दिया, इसकी वजह से यूट्यूब यहाँ प्रिंट हुआ। तो बेसिकली हमारा दो एस्केप कैरेक्टर कवर हो गया, राइट। एंड इसके बाद एक और एस्केप कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो जनरली ओके कमेंटिंग मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले कमेंटिंग क्या होता है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ, मैंने कुछ भी प्रोग्राम लिखा, जनरली प्रोग्रामर कमेंटिंग क्यों करते हैं, ताकि जब वो अपना कोड देखे या कोई और उनका कोड देखे तो उन्हें पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या क्या पार्ट में क्या क्या चीज़ें की गई है, यानी कि एक मैसेज अपना डाल सके कोड के बिटवीन। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट ना हो तो मैं इसके पहले एक हैशटैग लगा दूंगा और अब मैं इसे रन कर दूंगा, तो वो इसने इसे इग्नोर कर दिया। कमेंटिंग कुछ नहीं करता है, ये बस इसे इग्नोर कर देता है। इस सब चीज़ का डिटेल्ड आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद एक और चीज़ है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं, वो जनरली प्रिंट फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि सपोज़ अगर मुझे मान लीजिए मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स बताता हूँ इसमें, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसको मैं कमेंट करता ताकि मेरा सिस्टम इसे इग्नोर कर दे। ओके, वेल एंड गुड। कुछ कुछ मैथमेटिकल कैरेक्टर्स के ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करते हैं।
सबसे पहला कैरेक्टर हो सकता है हमारा प्लस। बचपन में हमने किया था ये सब, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं हो रही डिटेल में। प्लस कैरेक्टर, इसका काम होता है प्लस करना, यानी कि एडिशन करना किसी दो नंबर का। तो मैं इसे बहुत सिंपली एक कहे तो मैं सपोज अगर मैं चाहूँ मैं 3+4 करना चाहूँगा और मैं चाहूँ कि मुझे इसका आउटपुट मिले, तो जनरली मुझे इस आईडी में मतलब यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ये ऑनलाइन एडिटर शो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन एरर भी आ जा रहा है, और प्लस ये उस तरीके से प्रॉपर ऑपरेशन यानी कि आउटपुट नहीं शो कर पाता है। लेकिन आप जब पाइथन के आईडीएलई में करेंगे इस तरीके से कैलकुलेटर यूज़, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें करना है तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल, यानी कि इसे कोई एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे वेरिएबल क्या है, कैसे असाइन करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको वेरिएबल क्या है और डिटेल से बताऊँगा। सपोज मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया जिसका नाम मैंने रख दिया ए। मैंने उस बॉक्स में एक डेटा डाल दिया, यानी कि एक नंबर डाल दिया, लेट्स से इंटीजर है वो। और मैंने एक दूसरा डब्बा बनाया, आई क्रिएटेड अनदर बॉक्स जिसका नाम मैंने बी रखा, और मैंने उसके अंदर एक और डेटा डाल दिया, उसका नाम सी रख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ बॉस कि 2 और 3 का मुझे सम मिल जाए। तो ये जो जब दोनों सम होगा तो इन सम का रिजल्ट भी तो कहीं स्टोर करना होगा हमें। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक और बॉक्स बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया सी, और मैंने इसके अंदर उसे बोल दिया भैया ए प्लस, यानी कि पहला एक ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज़ कीजिए आप, और बी इसके अंदर ये होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए, उसका डेटा इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं चाहूँगा कि मुझे सी का वैल्यू प्रिंट हो। देखिए हमें जब पहले प्रिंट का यूज़ किया था, मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था कि या तो ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स लिखूँगा तो मुझे ये सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा, यानी कि सिर्फ सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे तो सी का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं इन कोट्स को हटा दूंगा और मुझे सी का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इन्हें विदाउट कोट्स ही रखा है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 5 मुझे आउटपुट आ गया मेरा, प्रिंट सी 5। इन अ सिमिलर वे हम मैं ऐड प्लस ऑपरेटर के अलावा हम माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये माइनस ऑपरेटर है, ओके ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा। ओके सो माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने, एंड 2 - 3 -1। सिमिलर वे में अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी दे सकता हूँ, नॉर्मल एडिशन, और मैं इसे रन करता हूँ, 6 आ गया। एंड फॉर अनदर थिंग मैं इसे डिवीजन का भी एक ऑपरेटर दे सकता हूँ, तो वो मुझे डिवाइड का आउटपुट दे देगा, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3 जो भी है, जो उसका आउटपुट आ गया वो एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे दे दिया, उसने डेसिमल भी इंक्लूड कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि बॉस ये डेसिमल्स पॉइंट इंक्लूड ना हो, ये बहुत लंबा हो जाएगा यार। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ऐड वन मोर स्लैश। इससे इसने क्या किया, जो डेसिमल पॉइंट्स होंगे उसको इग्नोर कर देगा। तो ये लाइक सिर्फ कोशेंट देता है इस डिवीजन का, उसका कोशेंट देता है, बाकी उसका रिमाइंडर पार्ट्स नहीं देता है। और अगर मुझे इसका रिमाइंडर सिर्फ चाहिए होगा तो मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो मुझे इसका मेनली रिमाइंडर मिल जाएगा डिवीजन का। तो जो भी डिवीज़न हुआ है उसका रिमाइंडर 2 आया, तो मुझे 2 मिल गया। तो बेसिकली जो हमने आज बात किया इस पूरे इतना सारा बकवास जो सेशन लिया मैंने आपका, जो ऑपरेटर्स की बात की गई, ये पहला प्लस ऑपरेटर्स था, दूसरा माइनस ऑपरेटर, ओके ये थोड़ा सा सेम लग रहा है बट ओके आप समझ जाइएगा। देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो बेसिकली इस तरह का दिख रहा है। सिमिलर वे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर उसके बाद हमने डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन का ऑपरेटर लिया था, फिर जिसमें बस एक सिंगल स्लैश से काम हो गया था। फिर मैंने एक फ्लोर डिवीजन का लिया था जिसमें मुझे बस डेसिमल नहीं चाहिए था, तो मैंने फ्लोर डिवीजन यूज़ किया, यानी कि डबल आउटपुट। देन मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने। ये सारी चीज़ें आपको जो अटैच्ड नोट है इस कोर्स के साथ उसमें अवेलेबल है, तो आपको ये नहीं भी लिखना चाहे तो कोई इशू नहीं है, ये एक सॉर्ट ऑफ टाइम वेस्ट ही होगा। ओके सो इतना पार्ट आज हमने बेसिकली कंप्लीट कर लिया, जो हमारा मेन था इंट्रोडक्शन कि प्रिंट कैसे करते हैं बॉस, प्लस माइनस कैसे करते हैं, जो माइनर चीज़ें होती है वहीं पता चल गई। मैं आपको एक फ़न फैक्ट्स बताता हूँ, लाइक कुछ वैसा फ़न फैक्ट तो नहीं है, पाइथन
के बारे में एक ऐसी अच्छी बहुत अच्छी बात है कि इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट मैं आपको बताया जाता एक चीज़ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये पाइथन। जनरली मेजोरिटी जगह पे आजकल यूज़ हो रहा है। विकीपीडिया हो, चाहे वो या तो वो गूगल हो या फिर याहू हो, जितनी मेजर कंपनी का आपको नाम ले लो, मैं नेटफ्लिक्स का ले लो, किसी का भी, हर जगह पे अब पाइथन का यूजेज होता है। तो मेरे ख्याल से ये विन टू विन डील है इस स्किल को सीखने के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन का कंप्लीट करने के लिए, एंड करने के लिए। होपफुली आगे और वेरिएबल्स, आगे और टॉपिक्स के साथ, डेटा टाइप्स के साथ, अलग अलग टॉपिक्स के साथ मैं आपको ट्राई करूँगा कि आप लोग और चीज़ें सीखें और एक पूरा गेम डेवलपमेंट में अपने एक मास्टरी हासिल कर सकें। और इस कोर्स के बाद आपको एक कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो उसमें आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके कुछ वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। होप टू सी